तो बच्चों यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड मैप देखने वाले हैं। वर्ल्ड मैप में सेम वैसे ही है। अप साइड हम लोग यहाँ पे उत्तर या नॉर्थ इलाका देखेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन, ये सभी आपके डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या होते हैं? डायरेक्शन को दिशा बोलते हैं। दिशा से क्या होता है कि हम किसी भी नक्शे को आसानी से देख सकते हैं, मैप को। वर्ल्ड मैप है और उसके अलावा हमारे पास ग्लोब है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्लोब, मैप, सब चीज इनके बीच में अंतर देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले है डायरेक्शन। ऊपर की तरफ हमेशा हम डायरेक्शन नॉर्थ ही देखेंगे। जैसे आप साइड जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं उत्तर दिशा या नॉर्थ दिशा में लिख रहा हूँ। नीचे जो भी लिखूंगा यहाँ पर या जो भी प्लेस होंगे उनको हम दक्षिण दिशा या साउथ से कहेंगे। इस साइड हमारा पूर्व दिशा या ईस्ट होगा। इस साइड हमारा पूरा वेस्ट या पश्चिम दिशा होगा। तो इस तरीके से हम ये बीच में यहाँ पे लाइन खींचा है मैंने। ये लाइन किस चीज का है? तो ये हम ग्लोब को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इक्वेटर नामक ये लाइन खींचा है। इक्वेटर आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होता है बच्चों। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो भी आप इसको बोल दें। तो भूमध्य रेखा क्या है कि पृथ्वी के बीच में अगर हम एक काल्पनिक रेखा इस तरीके से खींचे बीचों बीच से, इधर आर पार से चारों तरफ, तो वैसे ही कोई लाइन होती नहीं, लेकिन इमेजिनरी लाइन अगर हम खींचे तो हम इस वर्ल्ड को या इस ग्लोब को आसानी से समझ सकते हैं क्या क्या है। तो ये इससे क्या होगा, किसी प्लेस को हम एग्जैक्ट समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई किसी का कंट्री कोई इस प्लेस पर है, तो यहाँ से अगर एक सीधी लाइन जाएगी और इस तरीके से भी कोई लाइन जाएगी, तो इस पॉइंट को हम कुछ ना कुछ नाम देंगे और उसके आधार पे हम उस व्यक्ति या उस इलाके को हम लोकेट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें हम देख सकते हैं। तो पहले हम मैप की चर्चा करेंगे। मैप से पहले हम ग्लोब को थोड़ा सा देखते हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब में सेम बेसिकली इसी तरीके से होता है। ग्लोब है क्या? ग्लोब आपके पृथ्वी का मॉडल है। ठीक है बच्चों। तो मॉडल क्या होता है? मॉडल एक प्रतिरूप या नमूना होता है। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो बीचों बीच हमने एक इक्वेटर लाइन खींचा है चारों तरफ। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ। इस इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, 23.5 पर एक लाइन होती है और एक सर्कल यहाँ पर होता है, एक सर्कल इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका ये 0 डिग्री, हम इसको डिग्री से डिनोट करते हैं। ये आपका 23.5 पर होता है। ये आपका 66.5 पर इस तरीके से, ये आपका भी 23.5। और यहाँ पे इसको हम नॉर्थ और नॉर्थन और साउथ में, हिंदी में इसको हम कर्क रेखा और मकर रेखा भी बोलते हैं बच्चों। तो इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ आपकी कर्क रेखा इस तरीके से इस पॉइंट या इस लाइन से चली जाएगी, जो भी होगी। ऐसे ही यहाँ पर इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपकी जो लाइन जाएगी ये आपकी मकर रेखा होगी। इंग्लिश में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर ये हमारा कर्क रेखा है, हम इसको बोल सकते हैं, और ये आपकी मकर रेखा है बच्चों। ठीक है। इसके अलावा ऊपर एक लाइन और हम खींच सकते हैं इस तरीके से, और जो कि आर्कटिक रेखा के नाम से होगी। इसका नाम आर्कटिक लाइन बोल सकते हैं। अभी हम इसमें दो लाइनें ऐसे ऐसे जितनी पड़ी पड़ी रेखाएं और एक खड़ी खड़ी रेखाएं खींचेंगे। तो पड़ी पड़ी रेखाओं को हम लोग, ये जितनी भी लाइनें, उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं बच्चों। कौन सी लाइनें? लैटिट्यूड। और जो भी खड़ी रेखाएं होंगी ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी, ये पड़ी रेखाएं लैटिट्यूड, खड़ी रेखाएं लॉन्गिट्यूड, उनको क्या बोला जाएगा? लॉन्गिट्यूड। इस तरीके से। तो लैटिट्यूड आपकी लाइनें जो होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं बच्चों, अक्षांश रेखाएं। और जो लॉन्गिट्यूड होती हैं उनको हम देशांतर रेखा भी बोलते हैं। इनके अलग अलग काम होते हैं, इसलिए भी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनके अभी एक वीडियो में इस तरीके से 2-4 मिनट में उतना संभव नहीं है, लेकिन तब भी बताने की कोशिश किया जाएगा क्या क्या कैसे है। तो हम लैटिट्यूड लाइन अभी हम यहाँ पे देखने वाली जितनी भी लाइनें हमने खींचा है सब लैटिट्यूड लाइनें हैं। उसके अलावा अगर हम खड़ी लाइनें खींचते हैं तो आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन होगी। तो खड़ी लाइनों में जैसे कि इस तरीके से हम यहाँ पे मान लीजिए यूरोप को मान के यहाँ पे लंदन को इस तरीके से खींचते हैं और इसको 0 डिग्री नाम देते हैं। तो ऐसे ही सेम दूसरी कोई सर्कल इस तरीके से हम खींच सकते हैं और कोई सर्कल इस तरीके से खींच सकते हैं। और यहाँ पर भी और भी हम बहुत सारे सर्कल यहाँ पर इस तरीके से खींच सकते हैं। इधर भी हम बहुत सारे सर्कल इसमें। तो जितने ये ब्लू कलर से अप से ऊपर से लेके डाउन जा रहे हैं, टोटल इनके नंबर होते हैं 360। ठीक है। और ये रेड वाले जो नंबर है इसमें 3 ही 4 लाइनें मैंने खींची है, लेकिन ये टोटल आपके 90 लाइन इस लाइन के ऊपर होते हैं। 90 लाइन इधर, 90 लाइन इधर। तो ये लाइनें क्या होती हैं? पूरी पूरी सर्कल होती हैं, एक दूसरे की पैरेलल होती हैं। ठीक है। ये सर्कल के रूप में
90 सर्कल लाइनें इस तरीके से होती हैं, और जो कि आपकी लैटिट्यूड लाइन बनाती हैं, या अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं बच्चों। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। इसके अलावा अब हम अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, इधर साइड यहाँ पे जो 0 डिग्री पे 23.5 पे है, तो अगर हम इंडिया के बारे में जानना चाहें तो इंडिया इसी टॉपिक आप कैंसर के लाइन जो है इंडिया के इस तरीके से जो मैप है उसके बीचों बीच से इस तरीके से होकर जाता है। इंडिया आपके पृथ्वी के नॉर्थन साइड में, नॉर्थन मतलब अगर ये बीच वाली लाइन के हम नीचे जाएंगे तो दक्षिण दिशा में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो उत्तर दिशा में, उत्तर को नॉर्थ कहते हैं और दक्षिण को साउथ कहते हैं। और ये जो बंटवारा आपका बीच वाला किया गया खड़ी खड़ी लाइन का, एक जो ये गई हुई है लाइन ये वाली, तो ये लाइन आपकी अगर इसके बाईं तरफ कोई भी चीज, जो भी देश होंगे उनको पश्चिम से हम डिनोट करेंगे, और जो इसके दाहिनी तरफ होगा उसको हम पूरब से वो करेंगे। तो इंडिया आपका पूरब और उत्तर में है, या उत्तर और पूरब हम बोल सकते हैं यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो ईस्ट और नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर ये आपका इंडिया इस तरीके से पड़ता है। तो इसके बीचों बीच से इस कर्क रेखा को हमें ले जाना है, मतलब जो कि मध्य प्रदेश और कई सारे राज्यों में, 5-6 राज्यों या 7 राज्यों से होकर जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या समझना, हमें देखना है कि कैसे किसी देश को लोकेट करते हैं, क्या देते हैं, तो उनको अलग अलग नंबर दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे 0 नंबर है तो अगले नंबर को 1 देंगे, 2, 4, 5 ऐसे करते हुए 180, तो 180 लाइनें ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें ऊपर से लेकर नीचे तक की लाइनें खींची जाएंगी, और 180 लाइन इधर भी खींची जाएंगी। इसी तरीके से टोटल लाइनें 360 लाइनें बनती हैं, खड़ी खड़ी लाइनें। और जो पड़ी पड़ी लाइनें हैं वो 90 लाइन ऊपर खींची जाएंगी, 90 लाइन उनमें। लेकिन इन पड़ी पड़ी में कुछ लाइनें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये 23.5 वाली, ये 23.5 वाली है, ठीक है बच्चों, 23.5, ठीक है। और ये आपकी 66.5 डिग्री है, और इधर भी ऐसे ही 23.5 डिग्री है, और इधर भी आपकी इसके नीचे 66.5 डिग्री होगा। तो यहां पर भी हम एक लाइन और खींचेंगे, और ये अभी हम क्या करने हैं कि इसमें कुछ मैप को हम समझने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम अफ्रीका की स्थिति देखना चाहें तो मान लीजिए अफ्रीका आपका इधर इस साइड में, यहाँ पे अफ्रीका पड़ता है। तो वैसे आपके 7 कॉन्टिनेंट यहाँ पर पड़ते हैं, 7 महाद्वीप या जमीन के टुकड़े में आपकी पृथ्वी इस तरीके से बांटी गई 7 में। तो मान लीजिए हम अफ्रीका को इस तरीके से कुछ यहाँ पे बना देते हैं एक रफ डायग्राम के ऊपर। तो आपका जो एशिया होगा वो इससे ही सटा हुआ इस साइड होगा, यहाँ पे जैसे ये इंडिया है तो इधर कुछ इलाके इंडोनेशिया, जावा इधर भी आपके पड़ेंगे इसी लाइन पर ही, 0 डिग्री पर। 0 डिग्री आपका इक्वेटोरियल होगा, तो इधर आपका ये इलाका आप ये बोल सकते हो कि इधर साइड आपका एशिया रीजन पड़ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये एशिया रीजन। इसके इस साइड आपका यूरोप रीजन पड़ जाएगा, और यूरोप का बॉर्डर ये लगभग इसमें टच होता है यहाँ पे। तो ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ये आपका अफ्रीका पड़ जाएगा इधर। इधर आपका नॉर्दर्न इलाका है, अगर हम अमेरिका इन सब की बात कर दें तो ये आपका नॉर्दर्न अमेरिका पड़ जाएगा, ये आपका नॉर्दर्न और अमेरिका रीजन बच्चों। इधर आपका सदर्न है, जिधर आपका ब्राजील उजील पड़ता है, तो ये आपका सदर्न अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका हिंदी में कह सकते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, एक आपका बच रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया है, वो इधर कहीं पर आप इसको सेट कर सकते हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये इस तरीके से आपके हो गए। अभी इसमें और क्या बच रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक आपका और इस तरीके से कह सकते हैं साउथ में, यहाँ पर आपका अंटार्कटिका, ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा, इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा बर्फ से ढका होता है अंटार्कटिका। उसके अलावा ऊपर आपका आर्कटिक होता है, तो आर्कटिक ऊपर है, तो आर्कटिक आपका नदी में भी जुड़ता है, उसमें सागर में भी, समुद्र में भी जुड़ता है, यहाँ पे अंटार्कटिक है। तो ये इन सबको मिला के आपके 7 टोटल कॉन्टिनेंट बनते हैं बच्चों, 7 कॉन्टिनेंट, तो 7 महाद्वीप आपके बन गए। अब हम बात करते हैं सागर की या समुद्र की या ओशियन की। तो ओशियन आपके कितने कितने हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे यस आकार बनाती हुई इस नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका और इस अफ्रीका के बीच में यहाँ पे यस आकार बनाती हुई आपकी अटलांटिक महासागर सबसे पहला है बच्चों, अटलांटिक।
ओशियन, कौन सा बच्चों, अटलांटिक ओशियन। उसके अलावा उससे इधर साइड देखें तो यहाँ भी आपका पैसिफिक ओशियन है, सबसे बड़ा महासागर जो है, सबसे गहराई वाला, जिसमें मैरियाना ट्रेंच है 11 किलोमीटर के लमसम, पैसिफिक ओशियन। यही पैसिफिक ओशियन, ये पृथ्वी आपकी ग्लोब की तरह पूरा आपस में फोल्ड है, तो ये जो पैसिफिक ओशियन यहाँ होगा, सेम ऐसे पैसिफिक ओशियन यहाँ भी होगा, ये आपका भी पैसिफिक ओशियन। इधर से इधर पूरा ये जो भी सागर वाला पार्ट है आपका पैसिफिक ओशियन होगा। और यहाँ पे कुछ लोग इसको साउदर्न ओशियन भी बोल सकते हैं, साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर भी इसको बोल सकते हैं, दक्षिणी महासागर। ठीक है, 1 2 3, अभी हमारे पास 3 हो गया, 2 अभी और बच रहे हैं। 2 में आपका क्या है, इंडिया के जस्ट नीचे आपका इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन काफी डिटेल में है, इसको अगर थोड़ा देखें तो ये आपका ओशियन, इधर के पूरे वाटर का इलाका आपका इंडियन ओशियन में आ जाता है। तो ये आपका बड़ा सा ओशियन है, इंडियन ओशियन। ठीक है, अभी हमारा एक ओशियन और हम बोल सकते हैं आर्कटिक ओशियन, तो यहाँ पर ऊपर आपका आर्कटिक ओशियन है, ओशियन। अब ये आपका इस तरीके से पूरे के पूरे 5 ओशियन के बारे में हमने चर्चा किया, 1 2 3 4 और 5। और ये पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन दोनों लगभग सेम है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि आपके वर्ल्ड में 5 ओशियन है, 5 ओशियन है, और महासागर, और 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। तो बड़े बड़े जो जमीन के टुकड़े हैं उनको हम कॉन्टिनेंट या महाद्वीप बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, महाद्वीप। और उसके अलावा जो आपका पानी वाला क्षेत्र है उसे हम महासागर बोलते हैं बच्चों। तो महासागर अलग है, सागर अलग है, और खाड़ी अलग है, बे जिसे कहते हैं गल्फ अलग है। वाटर का ही इलाका अगर हम देखें तो बहुत सारे अलग अलग नेम में बढ़ता है, बे हो गया, गल्फ हो गया, और स्टेट हो गया, इस तरीके से अलग अलग नाम इनके रखे गए हैं। तो आज के लिए बस हम इतना करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।